तो देखिए मित्रों, आज हम लोग रामानुज के जीव संबंधी विचार पर चर्चा करने वाले हैं। अब रामानुज के जीव संबंधी विचार पर ऐसा नहीं है कि हम लोगों को शून्य से शुरू करना है। आप शंकर का जीव जानते हैं। अभी कल एक पंडित जी के घर में मैं बैठा हुआ था, वहां पर एक विद्वान पुरुष आए हुए थे और चर्चा हो रही थी वैष्णो जी जाने की। तो उन्होंने कहा कि वैष्णो जी जाने की क्या जरूरत है। हमने कहा कि क्यों? तो कहे कि सब कुछ तो आत्मा है, तो वैष्णो जी जाने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा कि फिर टॉयलेट जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ आत्मा है। तो कहे अरे पेट में मल में जो है वो तो बाहर करना पड़ेगा ना। तो हमने कहा इसी तरह से मन का जो मल होता है उसको बाहर करने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, वरना हॉस्पिटल मत जाइए, शमशान घाट मत जाइए। सही बात बोल रहा हूं ना। अब यहीं पर शंकर का दर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। शंकर का दर्शन यहां पर क्यों आवश्यक है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, शंकराचार्य किस चीज पर चर्चा करते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि जीव जो है वह केवल मिथ्या है, अविद्या के कारण है। ब्रह्म ही वास्तविक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है, जीव व्यवहारिक सत्ता मात्र है। और जीव और ब्रह्म में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। लेकिन जब रामानुजाचार्य इस पर चर्चा करते हैं तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, केवल ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक सत्ता नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त भी सत्ताएं हैं। अब यहीं पर भेद शुरू होता है। कैसे भेद शुरू होता है, जरा इसको बहुत गौर से समझिएगा। रामानुजाचार्य क्या कहने का प्रयास करते हैं, है ना। आजकल मैं पंडित जी टाइप का लग रहा हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को, टीका वीका लगा करके। यस सर। आज आप पूजा वूजा करके थे क्या आज? हाँ, आज मैं सुबह सुबह उठा। अब मैंने ये सोच लिया है कि पूजा पाठ सुबह सुबह निपटा लो ताकि कोई झंझट ही न देर का रहे। यस सर। ठीक है। तो अब देखिए रामानुज क्या कहते हैं। रामानुज के अनुसार अब हम लोग बात करेंगे तो रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ठीक बात है। ब्रह्म एंड ईश्वर बोथ आर इक्वल। तो ब्रह्म और ईश्वर के एक होने के कारण एक बात और होती है, और वो क्या होती है कि इसके ब्रह्म या ईश्वर के जो है दो अंश हैं। आप इसको दो अंग भी कह लीजिए, एक ही बात होगी, दोनों में कोई भेद नहीं है, अंश है। ठीक है। ये दो अंश कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि ये दो अंश जो हैं वह एक को हम कहेंगे चित्त और एक को कहेंगे अचित्त। अनिका, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो तुम्हें इसमें ज्यादा समझ में आता है कि जब नोट्स शेयर करके उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें ज्यादा समझ में आता है? सर दोनों तरीके से समझ में आता है, बस इसमें फ्लो चार्ट में पता चल जाता है, मतलब और क्लियर हो जाता है। नहीं, एक अगर चुनना हो तो कौन सा चुनोगे? तो सर यही बोर्ड वाला। ये बात पहले से बताना चाहिए ना। अब चित्त जो है यही क्या है? तो कहते हैं कि चित्त ही जो है वह आपकी आत्मा है। ठीक है। यही आपका क्या है? जीव है। इस तरह से जीव जो है वह क्या हो जाता है? ईश्वर का अंश हो जाता है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आत्मा या जीव ईश्वर का एक अंग है। जीव या आत्मा क्या है? ईश्वर का एक अंग है। यह क्या है फिर? अब यहां पर एक बात और इसके बारे में कहना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि आत्मा
या जीव, यह शरीर, इंद्रिय और मन से क्या है, यह इससे भिन्न है। यह आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। ठीक है ना। कौन वह है जो यह मानता है कि आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा एक ही है? अनिका। हाँ जी सर। कौन मानता है? आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है सर, ये रामानुज वो सॉरी शंकराचार्य मानते हैं। गंदी बात। चार सर वाक। वही तो कहते हैं कि हम आत्मा जो है वही। तो वहां पर शरीर वगैरह सब जो है मिथ्या दृष्टि से एक है ना बेटा? यस सर। परंतु चारवाक क्या कहते हैं? चारवाक कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि जो भी चेतना है वह शरीर में ही होती है। सर मैं इसी वाले में ठीक है, मैंने इसीलिए पूछा कि हम जितना बात करेंगे उतना बेहतर हम होते चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब ये जो आत्मा है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसकी सत्ता जो है, आत्मा की सत्ता ईश्वर पर निर्भर है। सपना यस सर। लिखत हो? हाँ सर लिख रहे। खाना वाना खत्म हो गया ना बेटा? हाँ खत्म हो गया। चलो ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि इसकी सत्ता जो है, सपना कह रहे हैं कि ईश्वर पर निर्भर है। तो इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? आत्मा की सत्ता ईश्वर पर कैसे निर्भर है? क्योंकि सर ईश्वर के ही मतलब रूप में ही है ना ये सब, जो भी जैसे ब्रह्म ये सपना है, इस सपना के दो अंग हैं। ठीक है ना सपना? ये तुम्हारी आंख लग रही है ना, गोल गोल क्या समझा रहे हैं? सर आंख मेरी छोटी छोटी। तो हाथ समझ ले। ठीक है ना, जो मतलब जो समझ पाओ समझ ले। तो अब ये क्या है? यह चित्त है और यह क्या है? अचित्त है ना? चित्त और अचित्त। अब चित्त और अचित्त की ये चर्चा हम करेंगे तो यह क्या हो गया? यह ईश्वर हो गया। तो जैसे हमारे हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग, मैं आंख बना रहा था, कुछ अजीब सी आंख हो गई, तो आंखें हमारी जैसे शरीर का अंग है, तो एक आंख दूसरी आंख से स्वतंत्र है, या आंख और कान एक दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन वह शरीर पर निर्भर है। इसी तरह से चित्त और अचित्त परस्पर स्वतंत्र हैं, परंतु यह दोनों ईश्वर पर निर्भर करते हैं। अचित्त किसको कहते हैं सपना? अचित्त का उदाहरण दो। मन अचित्त है? चित्त चित्त। अचित्त का बताओ। तुम्हारे आसपास में कोई अचित्त चीज है? हाँ सर, गिलास, टेबल। हाँ, मतलब जड़ पदार्थ जितने हैं, भौतिक पदार्थ जितने हैं, वो सब के सब। तो वो सब गिलास टेबल वगैरह कहाँ पर रखे हुए हैं?
ईश्वर में, है ना। आप कहोगे नहीं नहीं ये कमरे में जी रखे हुए सर। हैं, तो कमरा कहाँ में रखा हुआ है? घर में रखा हुआ है। घर कहाँ पर है? मोहल्ले में है। मोहल्ला कहाँ पे है? शहर में है। शहर कहाँ है? जिले में है। जिला कहाँ है? प्रदेश में। प्रदेश कहाँ है? देश में। देश कहाँ है? विश्व में। विश्व कहाँ है? धरती पर। धरती कहाँ है? सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड कहाँ है? मतलब सौरमंडल कहाँ है? गैलेक्सी में। वो क्या बोलेंगे, मिल्की वे में है। वो मिल्की वे कहाँ है? तो इसी तरह से अंत में आएंगे ब्रह्मांड में। तो और वो ब्रह्मांड कहाँ है? तो ईश्वर में। तो ईश्वर। जो कुछ भी है वह सबका सब ईश्वर। है ना। और वह ईश्वर का अंग ही है। तो अभी मान लीजिए कि आपने पराठा और आलू परोरा की सब्जी खाई, मान लीजिए ऐसा, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है, माना जा सकता है ना। हाँ। निधि को मौज आ रही है। तो मान लीजिए कि आपने पराठा और आलू परोरा की सब्जी खाई, तो आपने वस्तुतः क्या खाया? ईश्वर का अंग खाया। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ईश्वर का अंग खाना चाहता है? सर हम चाहे या ना चाहे फिर भी हम खा ही रहे हैं उसको। खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर अगर नहीं खाएंगे तो खुद का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। मतलब अपना ये जीवन बचाने के लिए ईश्वर को चबा चबा के खा जाओगे? सर वही तो कह रही हूँ, हम माने या ना माने कर तब भी वो सर जो नियति है ना सर, आज जो वो चबा तो के खा रहा है वो कौन है? वो भी सर ईश्वर ही है। ईश्वर नहीं है बेटा, रामानुज के दर्शन में जीव हुआ है। ईश्वर नहीं है। जीव। तो जीव कौन है अल्टीमेटली? चित, चेतना। और चेतना क्या है आगे? आत्मा ईश्वर का अंग। ईश्वर का अंग है। तो ईश्वर का एक अंग ईश्वर के दूसरे अंग को चबा चबा के खा रहा है। तो ये तो सर ये कहते हैं ना कि एक दूसरे पर निर्भर रहना। वो सर वही जानवर होता है ना कि अपना पेट पालने के लिए दूसरे जानवर को खाता है, वो वैसा वाला सिस्टम है। तुम किस किस जानवर को खाते? तुम जानवर हो कि नहीं हो? सर हैं तो हम जानवर ही है, क्योंकि तुम अपना इंसान। बताओ, इंडिविजुअल का बताओ, सबका मत बताओ। तुम जानवर हो कि नहीं हो? यस सर। कैसे जानवर हो? क्योंकि सर हम भी बने तो एक जीव ही है। सर चेतना जो जीव कहते हैं ना सर, वो जानवर में भी और हम में भी है, सब में ही है, बस चेतना अलग अलग जानवर है। में भी और हम में भी है। तो जानवर और हम अलग अलग हो गए ना। सर हो तो गए, आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा एक है, लेकिन तुम सर चेतना जानवर अलग हो हो या गई है। नहीं हो? सर मैं सर इसका क्या तो आंसर तुम्हारे दूंगा? मम्मी पापा? सर हम इंसान हैं। जानवर नहीं हो? देखो ये साइकोलॉजी में खेल रहा हूँ। अपने आप के लिए तो आदमी जानवर बोल लेगा एक बार मन दबा करके, पर मम्मी पापा को कैसे जानवर बोले? जानवर शब्द का मतलब क्या होता है? वर माने? अभी कोई आया है, बताओ कौन आया होगा? अनु। 11 बज गए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो जानवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वर माने? मैंने सर नहीं पता सर मुझे। नहीं, जो पता है बोल सकती हो। वर माने? नहीं पता सर। ये बहुत गलत बात है। तुम्हारे मन में जो चलता है वर वो मतलब हस्बैंड। ठीक। वर माने हस्बैंड। सर वर मीन्स
दूल्हा होता है दूल्हा। दुल्हा हस्बैंड एक के बतिया हुआ ना। वर मतलब होता है वाला। जान किसको हाँ तो कहते हैं? हस्बैंड तब होगा ना जब शादी हो जाएगा, तब उसके पहले तो वर रहता ना, वर और वधू, और शादी होने के बाद ना हस्बैंड। सर बात में पॉइंट है सर। सर मतलब जानने वाला। लाइन नहीं है, सिर्फ पॉइंट है। जान किसको कहते हैं फिर? निधि आज भाग मांग खा के आई है ना। जान मतलब प्राण। जान मतलब प्राण। अब वर माने वाला, दिलवर। दिलवर शब्द का मतलब जो दिल वाला हो। मेरे दिल वाला जो होगा वो मेरा दिलवर होगा, है ना। आपके दिल वाला जो होगा वो आपका दिलवर होगा। तो जानवर मतलब जो जान वाला हो। तो जिस किसी में भी जान है वह जानवर है। चाहे मैं हूं, चाहे मेरे माँ बाप हूं, चाहे आपके माँ बाप हूं, चाहे सबके हों। यहां तक कि पशु पक्षी के अतिरिक्त जो पेड़ पौधे हैं वो भी जानवर हैं, क्योंकि उनमें भी प्राण है, जान है। ठीक है। अंबुजा सीमेंट में भी, यस सर। अंबुजा सीमेंट भी जानवर है, वो कैसे सर? क्योंकि इसमें जान है। ऐड आता है ना अंबुजा सीमेंट, क्योंकि इसमें जान है। नहीं वो तो वाला सर जान नहीं। डायलॉग की तरह हो गया ना। हाँ, प्राण तत्व जिसमें भी होगा वही जानवर है। अब गड़बड़ी क्या हुई? वर शब्द की जो व्याख्या सपना ने किया, वहां पर वर शब्द जो है वह किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? वह वर शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द है जो दुल्हा के लिए इस्तेमाल हुआ है। हालांकि सपना, एक चीज और याद रखना, बनारस पहुंच गई हो ना, वहां पर दुल्हा हाँ हमेशा सर। दुल्हा रहता है। बुढ़ा जाएगा तो दुल्हा रहेगा। तुम अगर बनारस में किसी रिलेटिव तात्पर्य सर, हैं, तात्पर्य नहीं समझा। मतलब कि दुल्हा केवल शादी के समय ही नहीं होता है, शादी के बाद भी दुल्हा दुल्हा ही रहता है। वहां पर पति को हमेशा दुल्हा ही बोला जाएगा और तुमको हमेशा दुल्हन बोला जाएगा। जैसे तुम अपने ससुराल में जाओगे किसी शादी वगैरह में, तो लोग कहेंगे फलाने की दुल्हन आई है। अब तुमको अगर तुम्हारे पति की तरफ संबोधित करना होगा तो बनारस साइड में लोग कहेंगे देखो तुम्हारा दुल्हा। तो वर शादी के पहले भी है और वर शादी के बाद भी है। जब वर वधु लिखा तो मतलब कि पति पत्नी ही लिखा गया वहां पर वो क्या है कि शब्द सेट हो गए हम लोग के दिमाग में। सर ये एक संज्ञा की तरह है ना, कि हम किसी उसको संज्ञा दे दी गई है। संज्ञा भी है, विशेषण भी है। अब सियावर रामचंद्र, ऐसा थोड़ा कि सिया जी का भी ब्याह होना है रामचंद्र जी के साथ। ब्याह हो गया है। सियावर रामचंद्र की जय, है ना। पर बढ़िया है, तुमने नए सिरे से सोचने के लिए विवश किया। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? हम लोग जरा अपनी चर्चा पर आते हैं कि यह इसकी सत्ता ईश्वर पर निर्भर है। अब आत्मा के बारे में हम एक बात और कह सकते हैं कि आत्मा का, यानी कि आत्मा या जीव का संचालक कौन है?
यस सर। हम्म, यह जीव कैसा है? ये जो जीव है यह आत्मा यह ज्ञाता है। जीव या आत्मा की विशिष्टता क्या है कि यह ज्ञाता है। ज्ञाता को इंग्लिश में क्या हम लोग लिख सकते हैं? नोवर है। यह और क्या है? तो ज्ञाता के अलावा यह कर्ता है। कर्ता है शब्द ये। कर्ता को और हम क्या लिख सकते हैं? कर्ता को हम लिख सकते हैं डूअर है। क्या लिख सकते हैं? डूअर है। कर्ता के अलावा ये स्पेलिंग बोलना इसकी है। डूअर की स्पेलिंग। डूअर की स्पेलिंग बोलना पड़ेगा तो मार थप्पड़ गाल लाल कर दो। सर DOER। डूअर की स्पेलिंग बोलनी पड़ेगी तुझको। गदही है एकदम से। सर शायद वो कुछ और समझ रहे। क्या समझ रही? कर्ता को और क्या समझ सकती है? बोल 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 बोल। सर मुझे स्पेलिंग वो समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से मुझे तो लगा। ना भी समझ में आवे तो डूअर की स्पेलिंग खुद तो पता होगी। सर नहीं रिकॉल कर पाई मैं तुमसे, सॉरी। पता है इस नोट्स बनाने की सबसे बड़ी, हम लोग को बचपन से आदत दिलाई गई है नोट्स की ना, वरना नोट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारे दिमाग को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए मैं तुम लोग के साथ खूब बतियाता रहता हूं कि तुम लोग का बुद्धि खुला रहे। कल से जो कोर्स मैं शुरू करने वाला हूं 10:30 बजे, अमृत बरसेगा। तुम लोगों का जो है दिल दिमाग उस लेवल पे खुल जाएगा कि तुम लोग सोच नहीं सकते हो, है ना। सभी विषयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा कमाल कमाल की बात उसमें उठेगी, जैसे कि उसमें हम बताएंगे आपको कि साम्यवाद, समाजवाद और संप्रदायवाद में क्या भेद है। उसमें हम आपको बताएंगे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या भेद है, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म में क्या भेद है। अब देखो तो लगभग सभी विषयों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो गजब की चीज जो है कल से डिफाइन करना शुरू करेंगे और बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और क्या है? यह कर्ता जो होगा वही कर्म फल भोक्ता होगा। कर्म फल भोक्ता को मैं इंग्लिश में क्या लिख दूं? एंजॉयर ऑफ द consequences of actions, है ना। अब यहां पर अगर उठा करके देखें तो सांख्य के दर्शन में और रामानुज के दर्शन में अंतर नजर आएगा। जीव संबंधी विचार हैं। क्यों? क्योंकि सांख्य दर्शन में जो जीव है वह कैसा है, यहां पर थोड़ा सा अलग से मैं बना दूं। निधि स्पेलिंग क्लियर है? यस सर। संकोच मत करना बेटा। अगर तुम्हें लगे कि नहीं स्पेलिंग में गड़बड़ हो रही तो ये नहीं कि एक बार डांट खा गए हैं तो मान जाएंगे। तुम कौन सा एक बार में? सर देखो मैं सर स्पेलिंग्स बना लेती हूँ, लेकिन पता है क्या सर, इसमें थोड़ा सा मेरे को वो हो रहा था तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। हाँ नहीं, एक चीज और भी है ना कि तुम कौन सा एक बार में सुधर जाने वाली हो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। वो
गलती हो गई थी उसमें ना थोड़ी सी। ऐसे सर मैं स्पेलिंग्स बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सांख्य के दर्शन में, सांख्य में जो जीव संबंधी विचार है, मैं यहीं पे ले लेता हूं, इसको लिखना। सपना, इस बार का नेट डालोगी दिसंबर में? दिसंबर सर देख रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से तैयारी रहेगी तो फिर फॉर्म डालेंगे। नहीं, देखोगे तो बेटा नहीं हो पाएगा। तुम ये कर लो कि इस बार तुम्हारा निकल रहा है। सर सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा। तुम एक काम करो ना, तुम पढ़ाना शुरू कर दो नेट, उस चक्कर में पढ़ा डालोगी। तो सर मेरा इस बार सारा फोकस यूपी पीसीएस पे। यूपी पीसीएस देगी 2024 में? हाँ सर। पर नेट डाल, ठीक है ना? हम लोग उस पर बात कर लेंगे। 15 दिन भी अगर तू लग जाएगी और उसको ठीक जो है। तैयार करेगी तो हो जाएगा। ठीक है। अभी जब आरओ का जो है चलाएंगे बैच, तो उसमें जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है और पूरा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ सपना जो है तुम प्रीलिम्स पे डाल दो, ठीक है ना? मेंस की पढ़ाई मत करना। जी सर। सर मेंस का ऑप्शनल तो देखे हैं, बहुत मतलब इजी इस बार आया है। ठीक है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे लिए हिंदी कौन सा टफ चीज है ना? वहीं पर कबीर और तुलसी के बगल में तुम बैठी हो, तुम्हारे लिए तो जो है टफ चीज नहीं है। पर बेटा हो क्या रहा है गलती ना, कि लोग मेंस के चक्कर में इतना पागल होकर के भाग रहे हैं कि प्रीलिम्स एकदम से छोड़ दे रहे हैं। प्रीलिम्स हमें पहले कवर कर लेना चाहिए। एक बार भी सपना अगर प्रीलिम्स केवल तुमने निकाल दिया ना, तो मेंस इतना तुम उत्साह में आ जाओगी और इतना पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा कि मेंस तुम ऐसे निकाल दोगे। तुम्हारे लिए ऑप्शन टफ चीज नहीं है। ऑप्शनल तो तुम 10 दिन देखोगे तो तुम नेट भी 10 दिन में निकाल सकती हो, तुम 10 दिन में मेंस भी पार कर सकती हो। हिंदी में तुम्हारे पास प्रोफेसर वाला नॉलेज है, बहुत गजब का नॉलेज है। हिंदी को लेकर के मत घबराना, ठीक है? केवल और केवल, और मेरी मान तो ल्यूसेंट पूरा A to Z, मतलब रोज तू बना ले कि मुझे 10 पेज ल्यूसेंट रटना है। इस पैटर्न पर अगर तू रोज 10-10 पेज रटती जा तो तेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि इधर देख नहीं रहा, 2-3 साल से इसका पैटर्न चेंज कर दिया है यूपी पीसीएस का। तू जितना कह रहे उतना तू कर ले। पहले तू ये समझ कि तूने जो तैयारी कर रखी है ना, बहुत हाई लेवल पे तू गई थी। तो एकदम से जो है पाला छू करके जो है बीच में गड़बड़ हो गया सब में तुम्हारा। पर तू वहां तक गई है तो तू एक बार अगर केवल ल्यूसेंट तैयार करेगी तो तुझे सब याद हो जाएगा। पिछला जिस लेवल पे तुम शुरुआत में तुमने तैयारी की थी, 1 साल तुम्हारा सब तैयार है। सीसेट बस पकड़ बना लो, ठीक है? आओ जरा इस पे देखते हैं। जी सर। सांख्य एवं रामानुज के दर्शन में जीव संबंधी विचार। अब जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको देख करके अनिका, तुम बेटा बताओ कि सांख्य के दर्शन में जो जीव है और जो रामानुज के दर्शन में जीव है, दोनों के बीच में अंतर कहां पर आता है? अनिका, यस सर। क्या अंतर है?
अच्छा चलो, नहीं याद आ रहा, मैं कोशिश करूं, मैं थोड़ा सा पुश करूं, तुम रिकॉल करोगी? यस सर। सांख्य दर्शन में जीव को क्या बोला गया है, क्या शब्द दिया गया है? सर ध्यान नहीं आ रहा। पुरुष। जी 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 सर, आ गया सर। यस सर। याद आया? यस सर। अब पुरुष की विशिष्टताओं पर सोचो, और रामानुज ने जीव संबंधी जो विशिष्टताएं अभी बताई, पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। निधिया सुन, जीव के जो लक्षण जो है रामानुज ने बताए हैं, वह क्या बताएं? अभी हमने 3-4 चीजों को लिस्ट किया है कि वह ज्ञाता है, कर्ता है और भोक्ता है। यस सर। तो ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता होने के लिए जीव को कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, यस सर। सचेतन होना चाहिए। क्रियाशील होना चाहिए। ठीक बात है, ये समझ में आ रही है सबको? यस सर। सपना अर्थ समझी, मर्म समझी तुम? हाँ सर। कि अगर कोई चीज करता है तो करता वो तभी होगा जबकि वह चेतन होगा, यस सर। क्रियाशील सक्रिय होगा, क्रियाशील है, सक्रिय है। अब वहीं पर पलट करके जाएं, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो ऑन रहता है ना आप लोग का, तो मुझे कनेक्ट करने में कि आपके भेजे में क्या घुसा ये समझना बड़ा आसान होता है। अब सांख्य के पुरुष को लीजिए। सांख्य का पुरुष जो है वह कैसा है? सर क्रियाशील है, चेतन है और भोग करने वाला है। सांख्य का पुरुष क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है। प्रकृति किसी नर्तकी की भांति उसके सामने नृत्य करके उसको रिझाने की कोशिश करती। प्रकृति वहां पर सक्रिय है, परंतु पुरुष अक्रिय है, निष्क्रिय है। ओके सर। ये याद आया? सर आ गया यार। तो पुरुष वहां पर निष्क्रिय है, पुरुष वहां पर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। सर मतलब जड़ तत्व है। जड़ नहीं है, पुरुष जड़ नहीं है। पुरुष, अरे तुम अपने हस्बैंड को सोच लो ना घर में। सर चेतन तत्व है। बिल्कुल तुम्हारे हस्बैंड जैसा है। घर में आने के बाद वह किसी कर्म को करता है? नहीं। 80-85 किलो का शरीर लेकर के वह सोफे में धंस जाता होगा। अब तुम ही उसको पानी दो, तुम ही उसके कपड़े खोजो, तुम ही उसके रुमाल खोजो, सब तुम ही को करना है। मैं इतने गारंटी के साथ ये बात कैसे बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं खुद ही एक ऐसा ही पुरुष हूं। तो पुरुष क्या है? अब तुम्हारा पति चेतन तो है, लेकिन क्या वो घर के अंदर सक्रिय है? सर ऑलमोस्ट निष्क्रिय है। यस सर। अब यही बात अनु के ऊपर लागू नहीं हो सकती। मैं देखो किसी के घर में नहीं रहता हूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि अनु का जो पुरुष है, अनुसत्य का जो पुरुष है, वह सक्रिय पुरुष होगा। वह रामानुज का जीव है। है ना? पर वो रामानुज का जीव मनुष्य कब बनता? पुरुष रामानुज का जीव कब बनेगा? सांख्य का पुरुष रामानुज का जीव विवशता में बनता है।
आप कितने अंतर्यामी। हम बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना अगर ये तो बहुत हंसी आएगी और भूल भी नहीं पाएंगे कि सर ने ऐसे समझाया था। और देखो अब भूलेगा नहीं, तुम अपना पति याद रखना और अनुसत्य के पति का जो है अंतर याद रखना। तुम्हारा पति और तुम्हारा नहीं, तुमसे बड़ा वाला जो है वो सपना का पति है, वह पुरुष के और करीब है ना। तो निधि करिए मेरा ठीक है, पुरुष ही नहीं है, अभी कहीं बैठा होगा किसी कोने में, किसी थाने में, है ना। तो हमारा ठीक है। लेकिन अब इसी चीज से समझना, अब क्या आप एग्जैक्टली समझ सकते हो कि सांख्य का पुरुष कैसा है, सांख्य के जीव में और रामानुज के जीव में क्या भेद है? सर जो सांख्य का जो जीव है वो चेतन तत्व तो है लेकिन क्रियाशील नहीं है, और रामानुज का जो है वो क्रियाशील है पुरुष। और चेतन चेतन तत्व है, चेतन भी है और क्रियाशील भी है ना। सांख्य पढ़ाते समय आप लोग को याद होगा कि मैं बेबी डॉल हूँ सोने दी, ये वाला मैंने जो है गाना पढ़ाया था आप लोगों को। यस सर, रिकॉल कर सकते हो? यस है ना। यस सर। अपना सोच रही है कि इतना जो है बढ़िया वाला क्लास मुझसे क्यों छूट गया। नहीं सर, मैं सांख्य की हूँ। नहीं, मैं सपना का बता रहा हूँ। सपना सोच रही होगी कि जब ये सब हुआ था तो मेरा क्यों छूट गया, उस क्लास में होना चाहिए था, है ना। और बाकायदा सपना उसमें म्यूजिक लगा करके डांस वांस करके बताया गया था, प्रैक्टिकली समझाया गया था। अब सर इतना झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग और अवेलेबल है। मैं आज जाके चेक करूंगी। हाँ, और अगर जो है तुम्हारे मन में कहीं खोट होगा तो तुम्हें वो वाला हिस्सा नजर नहीं आएगा। बात है, मैं आपकी भावनाओं को समझ गई। हाँ, तुमसे बेहतर कौन समझेगा, इस मामले में तुम्हें ठीक हूं। तो अब ये वाली लाइन हम लोग को क्लियर है कि सांख्य के दर्शन में जीव और रामानुज के दर्शन में जीव में क्या भेद है। सपना, क्या तुम हम लोग के लिए एक्सप्लेन कर सकती हो कि दोनों में क्या अंतर है? सर मैं उनका तो अभी तो मैं रामानुज का ही पढ़ी हूँ, तो फिर सांख्य का अभी बताए ना बेटा, अभी बोल रहा हूं ना। हाँ हाँ, तो क्या अंतर है? सांख्य का जो जीव है उसे पुरुष कहा जाता है, पुरुष कहा गया, और वो मतलब निष्क्रिय। हाँ, चेतन है लेकिन निष्क्रिय। किसके जैसे? इसके जैसे सर मेरे पति सक्रिय रहते हैं। हम लोग भी भावनाएं समझते हैं। पूरा नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा। कितने हमको पता है, ठीक है ना। कातर मन बस एक ही अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तुलसीदास किसी को देख के ही लिखे तो वही बनारस में बैठ गया। डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो तुम्हारे पक्ष में बोल रहे हैं, और रामा, अब देखो चेतन है लेकिन कैसा है, निष्क्रिय है। और रामानुज का जीव कैसा है? चेतन है और सक्रिय। सक्रिय भी। सक्रिय के कौन कौन से लक्षण रामानुज के जीव में बताए हैं निधि मैंने अभी? सर वो ज्ञाता है, करता है और कर्मफल के भोगता है। कर्म फल का भोगता। तो आप लोग लिख लीजिए खुद से कि क्या अंतर है। लाइन लिख लीजिए, खुद से लिख लीजिए। ऊपर लिखा था ना मैंने रेड कलर से, अब उसको लिख लीजिए। और एक बात कहूं, अब जिंदगी में ये नहीं भूलोगे तुम लोग। यस सर।
जितना थोड़ा क्लास लंबी जाती है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपसी बातचीत में डेवलप करता है वह नोट्स बनाने में कतई नहीं करेगा। रामानुज, ये अनिका, तुम्हारी तरफ से तुम्हारा पुरुष बोल रहा है, सांख्य वाला। सपना लिख लो, पूरा लिख लिया? अच्छा ठीक। सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछ लो बेटा। मैं सर वैसे अभी थोड़ा सा इसको वो रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ। सांख्य दर्शन का जो पुरुष है सर वो रिकॉल नहीं कर पा रही हो? रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो सर वो सांख्य दर्शन का पुरुष है वो चेतन है लेकिन निष्क्रिय है, तो वो सर सक्रिय कब होगा? वो प्रकृति के उसमें माया में आके होगा ना? वो रहता तो जो है जड़ का जड़ ही है, ठीक है ना, परंतु प्रकृति उससे लिपट करके नृत्य करती है। बस ऐसे समझ लो कि विश्वामित्र जो है तपस्या में बैठे हैं और आगे पीछे रंभा और उर्वशी नाच रही हैं, रंभा उर्वशी और मेनका। प्रकृति कैसी है? गुणात्मक है। प्रकृति कैसी है? सक्रिय, त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक। तीन गुण कौन? सगुण, वो 3 गुण सर उसके बताए थे ना, त्रिगुणात्मक के सगुण, तमोगुण और रजोगुण। सत रज तम। सत रजो तम, सतो गुण, सगुण नहीं सतो गुण, सत धन गुण, ठीक है ना? यस सर। तो ये जो है तीनों जो है मिलकर के वो नृत्य करती हैं और उनसे जगत का विस्तार होता है। पुरुष अभी भी, जीव अभी भी निष्क्रिय ही बैठा रहेगा, लेकिन प्रकृति के संबंध के कारण इससे महत तत्व उत्पन्न होगा, महत तत्व से बुद्धि उत्पन्न होगी और बुद्धि से अहंकार होगा। इसी अहंकार से जब सत्य और तम अलग अलग गुण मिलते हैं तो पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय आदि का निर्माण होता है। इन पंच 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 करके 5 का 20 हो गया, ठीक है ना, और कुल मिलाकर के 24 तत्व हो जाते हैं, ठीक है। वो तुम देखोगे तो पूरा लिखा हुआ है। तो ये समय पे याद आ गया था कि 24 तत्व इसमें कौन 24 तत्व जो हैं वो तुम्हारे टोटल हो जाते हैं। तो इन्हीं का जो मिक्सचर है वही क्या है आपका, यह पूरी सृष्टि है। तो जो सृष्टि है वह प्रकृति का नर्तन है, वह पुरुष का विक्षोभ नहीं है। तो जो परिवर्तन दिखाई देता वो प्रकृति में होता है, पुरुष में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पुरुष अपने आप को उसका हिस्सा समझ लेता है। जैसे कि जब फिल्म चलती है, सिनेमा में देखने जाती हो? सर मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन ऐसे देखा है कि जैसे काफी लोग जैसे देखते हैं ना मूवीज वगैरह, तो उसमें खो जाते हैं। नहीं जाते हैं, बहुत जोर से जो है गाड़ी चल रही है च्यू 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 करके, तो हम लोग जो है जोर से अपना पैर जो है जमीन पर दबा देते कि कहीं भीड़ न जाए, अब है ना। एकदम हीरोइन का ब्याह हो रहा हो तो हम लोग को लगता है अब हीरो एंट्री मारेगा, अब हीरो एंट्री मारेगा, अब हीरो एंट्री मारेगा। तो हम उसका पार्ट नहीं है, लेकिन हम उससे प्रभावित होना शुरू कर देते हैं।
मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए बताऊं। मैं अवेंजर्स जो मूवी नहीं आती है, वो आयरन मैन और सब मिला करके जो बनाते हैं सारा सुपर हीरो मार्वल्स वाले, यस सर। सर तो उसका यस जो सर दूसरा हिस्सा था अवेंजर्स का एंड गेम, तो मैं और मेरा एक शिष्य था शिवम, सपना जानती हूँ उसको। तो हम लोग नोएडा में वो मूवी देखने गए साथ में। शिवम जॉब करता था तो उसके लिए टिकट फ्री हो जाते थे, तो फ्री का टिकट लाता था, उसमें जो है बाकी खाने पीने की चीजों पर भी छूट हो जाती थी, तो बड़ा मौज आता था। सिनेमा वस्तुतः उतना अच्छा नहीं होता जितना कि फ्री में देखने में अच्छा लगता है। तो हम लोग पहुंचे, अब उसमें यस आयरन सर, मैन मर छूट में रहा तो था। गजब का मजा होता है सर। हाँ, आयरन मैन मर रहा था। हमारे बगल में दोनों साइड में कन्याएं बैठी हुई थी, आगे भी कन्या, पीछे भी कन्या, दाएं भी कन्या, बाएं तो शिवम था। और सब सुबुक सुबुक करके रो रही थी आयरन मैन के मरने पर। तो अब ये हुआ कि आयरन मैन के मरने पर काहे सुबुक सुबुक के रो रही हो भैया? तो वही पुरुष और प्रकृति है। प्रकृति का जो कुल प्रतीति है, प्रकृति का जो कुल छलावा है, दिखावा है, उससे पुरुष कहीं संबद्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुरुष को लगता है कि वह उससे जुड़ा है। मुझको आशीष सर ने ऐसा क्यों बोल दिया? मुझको बहुत चोट लग गई है आज। पुरुष अप्रभावित है, वह प्रकृति का उत्पन्न किया हुआ अहंकार है जो तमोगुण के कारण घायल हो गया है। पुरुष नहीं घायल हुआ है, बल्कि पुरुष प्रकृति के संयोग से जो महत तत्व, महत के बाद बुद्धि तत्व और बुद्धि के बाद अहंकार पैदा हुआ, वो चोट खा गया है। हम में से ज्यादातर लोग अहंकार की सर्वोच्च चोटी पर जाकर के बैठे रहते हैं कि जरा सा खोद दो तो भरभरा के नीचे चले आए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। क्यों था? हाँ ना, सर अभी है। पहले कंफर्म कर। हाँ बोल। सर रामानुज का जो आप बताएं सक्रियता अर्थात, उसके बाद क्या बोले थे सर, कौन कौन सा वर्ड था? हम लोग पहले ही चर्चा कर रहे थे कि अभी अनु आएगी 11 बजे और उसके बाद कहेगी कि सर क्या बोले हैं, क्या लिखे हैं। हम लोग को पता था, ये लिखे थे 3। ज्ञाता कर्म और कर्म फल भोगता। अब जरा आगे बढ़िए, ठीक है? पैरा चेंज कर दिएगा कि अब जीव जो है वह क्या है? वास्तव में ईश्वर का अंश है। लिख लिया नु तुमने? जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। अब जीव अगर ईश्वर का अंश है तो जाहिर सी बात है कि यह मुक्त होना चाहिए। तो जीव ईश्वर की से अपने आप को पृथक क्यों समझता है? तो अज्ञान के कारण जीव स्वयं को
ईश्वर से पृथक समझता है। कैसा समझता है? ईश्वर से पृथक समझता है। क्लियर बात है? यस सर। पृथक और भिन्न दोनों अलग अलग शब्द हैं या पृथक मतलब अलग, भिन्न मतलब भी अलग। ओके सर। आगे लिखिएगा जरा, इसमें ही बढ़ा दीजिएगा। ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद आत्मा के मौलिक और स्वाभाविक गुण हैं। अब एक प्रश्न और उठेगा कि शंकराचार्य के दर्शन में तो आत्मा एक है, तो रामानुज के दर्शन में आत्मा कितनी है? तो अब लिखिएगा, यदि यह प्रश्न किया जाए कि आत्मा एक है या अनेक है, यदि यह प्रश्न किया जाए कि आत्मा एक है कि अनेक है, तो इसका उत्तर यह होगा कि रामानुज के दर्शन में आत्मा अनेक है। अर्थात जितने कैसे लिखेंगे, जितनी संख्या शरीर की है, मैं इसको और ऐसे कर देता हूं, जितनी संख्या शरीर की है उतनी ही संख्या आत्मा की भी है। यानी कि आत्मा की संख्या बराबर शरीर की संख्या। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अब आगे जरा लिखिएगा। रामानुज के अनुसार जीव के प्रकार। तो कितने प्रकार के जीव हैं? तो रामानुज के अनुसार 3 प्रकार के जीव हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है बद्ध जीव।
बद्ध जीव को इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं? सोल इन बॉन्डेज। सोल इन बॉन्डेज। दूसरे को कहते हैं हम मुक्त जीव। मुक्त जीव कौन से हैं? लिबरेटेड सोल। और तीसरा कौन सा है? तीसरे को कहते हैं नित्य जीव। इटर्नल सोल्स। तीन प्रकार के सोल हो गए, ठीक है। यस सर। अब बद्ध जीव कौन से हैं? नाम से जाइएगा। बद्ध जीव उनको बोलेंगे थोड़ा और इसको बढ़ा दूं तो मुझे लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगा। बद्ध जीव वे जीव हैं जो बंधनग्रस्त हैं। बंधन किस चीज का बंधन है? तो किसी को लोभ का बंधन है, किसी को काम का बंधन है, किसी को मान का बंधन है, किसी को मोह का बंधन है, किसी को रूप का बंधन है, किसी को धन का बंधन है। ये सब बंधन है। किसी को ज्ञान का बंधन है और किसी किसी को इसी बात का बंधन है कि उसको बंधन नहीं है ना। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। एक तो बाबा आते हैं टीवी पर, आप लोग जानते होंगे, राम भद्राचार्य, जानते हैं, खूब मोटे से हैं, है ना। सन्यासी उन्यासी वो लोग होते हैं जो दुबले पतले से हों। राम भद्राचार्य खूब मोटे से हैं। खैर शरीर की बनावट सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है, उस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। अब उनको इस बात का बंधन है कि उनको बहुत ज्ञान है ना। तो ये भी अपने आप में एक बंधन है। तो बंधनग्रस्त हैं। अब जो बंधनग्रस्त होगा उसका क्या होगा कि जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं। कर्म फल अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहुत अधिक क्रोध करने वाले लोग भी अगर आपको दिखें तो समझिएगा कि एकदम जकड़ के बंधन बैठा है। बात बात पे चिड़चिड़ करके बोले, गुस्सिया गुस्सिया के बोले, ऐसा लगे कि इन्हीं के शरीर में दुर्वासा ऋषि बैठे हैं। तनिक तनिक बात पे टुनुक जाएं। कभी ऐसे किसी व्यक्ति से आप मिले हैं? हम सबके इर्द गिर्द इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। पता चला कि पटाखा भी छूटा तो उनको लग रहा है कि कोई उन्हीं को चिढ़ाने के लिए पटाखा छोड़ा है। हर बात पे चिढ़े मिलेंगे, हर बात पे कूढ़े मिलेंगे। क्या है? बंधनग्रस्त हैं। और कुछ लोग हर बात पे बत्तीसी निकाले मिलेंगे, वो भी बंधनग्रस्त हैं।
अगर आपकी इंद्रियां अधिक कर्मशील दिखाई दे रही हैं तो आप समझिए कि आप बंधन हैं, और कर्म फल अभी कर्म फलों का भोग पूरा नहीं हुआ है। यानी कि अभी तो भुगत रहे हो, आगे और भुगतोगे। कारण अभी जो तुम अपनी इंद्रियों का प्रपंच दिखा दिखा करके तुम जी रहे हो, वो तुम्हारे और प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं। अभी इतना कष्ट तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं समझे तुम, और कष्ट आएंगे, और दुख आएंगे, और दारिद्र्य आएगा। ईश्वर न करें। दारिद्र्य का मतलब केवल धन का दारिद्र्य नहीं होता है, धन का भी होता है, मन का भी होता है, और तन का भी होता है। तो रहना कैसे है? सहज सुंदर सांवरो। जब माता पार्वती सीता जी को शादी के पहले आशीर्वाद देती हैं, सीता जी जो है कहने जाती हैं कि हमको यह दुल्हा चाहिए, है ना, यही मुंडा लेना है जी, यही मुंडा लेना है। तो पार्वती जी नहीं कहती कि यही मुंडा मिलेगा। पार्वती जी कहती हैं कि मन जाहि राच्यों मिलहि सोबरु, कि मन में जो तुम्हारे रच बस गया है वही वर मिलेगा। लेकिन वह वर कैसा होगा? सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील। तो वह करुणा से भरा हुआ होगा, वह निधियों से भरा होगा, और जिसका चित्त ही सुंदर हो। आप देखिए कि राम रावण को मारने चल देते हैं। राम अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनके पिता जो है बहुत प्रॉपर्टी बनाए थे, लेकिन जब प्रॉपर्टी लिखने की बारी आई तो बड़का बेटवा को पैसा नहीं दिए, सब छोटे बेटा को दे दिए। तो बड़का बेटा का लड़ाई किया नहीं, वो मुस्कुरा करके, जिस तरह से जब उनको गद्दी मिल रही थी, प्रॉपर्टी मिल रही थी, वो जितना मुस्कुराए थे उतने ही मुस्कुराते हुए भाव से देखिए तो राम गद्दी छोड़ करके जाते हुए दिखाई देंगे। राम विचलित नहीं है। जब उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है तो भी राम देखिए उतने ही सहज भाव में हैं। पत्नी वियोग है, दुख है, आंसू भी हैं, लेकिन धर्म का त्याग करते हुए राम कहीं नहीं दिखते हैं। यहां किसी की बीवी अगर मायके भी चली जाए तो देखिए तुरंत दारू का बोतल खुल जाएगा। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे, तुरंत धर्म छूट जाएगा। तो क्या सामान्य तौर पर धर्म को बनाए रखने के लिए पत्नी का बेलन रूपी डंडा जरूरी है? और अगर ये डंडा इतना जरूरी है तो फिर पत्नी में के बेलन में और यमराज के दंड में कोई अंतर नहीं, और पत्नी के बेलन और यमराज के दंड में कोई अंतर नहीं तो पत्नी और यमराज में कोई अंतर नहीं। कुल मिलाकर के कर्म फल ही हैं। आप देखिए राम रावण को मारने जाते हैं, राम रावण को निशस्त्र करके भेज देते हैं, लेकिन राम की सहजता नहीं जाती है। आजकल देखिए एकदम बाइसेप्स वगैरह वाले राम मिलते हैं, सिक्स पैक्स वाले, गुस्से में हनुमान जी। आप हनुमान जी की पुरानी फोटो देखिए, एकदम देखेंगे गोल मटोल से, सुंदर से,
बिना बाइसेप्स वगैरह के हनुमान जी मिलते हैं, क्योंकि सहज हैं। क्रोध किसका लक्षण है? राक्षस का। क्रोध किसका लक्षण है? दुष्ट का। क्रोध किसका लक्षण है? पाखंड का। तो आज की तारीख में क्या एकदम सब मिक्स हो गया है। देवताओं में राक्षसों के गुण हो गए हैं और राक्षसों की एक्टिविटीज को सही साबित करने में लगे हैं कि रावण ने सीता को छुआ नहीं। अरे औकात होती तो छूता ना। वो सीता थी, स्वयं जगदम्बा थी। और ऐसा नहीं था कि रावण व्यभिचारी और बलात्कारी नहीं था। रावण ने अपनी ही पुत्र वधू का बलात्कार किया है। तो सब आपस में मिक्स कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि अब राम में भी कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोगों को राम कम आकर्षित करेंगे, रावण अधिक आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। नतीजन राम में रावण दिखने लगेंगे और लोग धीरे धीरे राम से शिफ्ट हो जाएंगे रावण पर। अब बद्ध जीव के बाद मुक्त जीव। मुक्त जीव कौन है? वे कठोर आत्म संयम में बंधे होते हैं। कठोर आत्म संयम में बंधे होते हैं। जैसे गांधी जी। गांधी जी बहुत कठोर आत्म संयम में बंधे हुए थे। स्वेच्छापूर्वक सभी लोगों में विचरण करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी कभी अमेरिका लोक में तो कभी जर्मनी लोक में, भारत लोक में अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। आशीष सर को दे दो तो फिलॉसफी में भी पॉलिटिक्स जरूर घुसा लेंगे। हैं? यही ख्याल आ रहा है ना निधि तुम्हारे मन में? नहीं सर। हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? पहले सर जो अभी हो रहा है वो भी तो मतलब है कि रावण की तरफ ही, मतलब नेगेटिविटी की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी प्रेजेंट में लोग। एकदम एकदम पहले बंधनग्रस्त थे। राम के नाम पर भी लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं। यस राम के सर। नाम पर भी लोग रावण की उपासना कर रहे हैं। यस सर। किंतु अब मुक्त हैं। और नित्य जीव कौन है? जो कभी बंधनग्रस्त नहीं रहते। इनका कभी बंधन हुआ ही नहीं। जो कभी बंधनग्रस्त नहीं रहते, आवागमन से मुक्त होते, आने जाने की इनको चिंता नहीं होती, आवागमन से मुक्त होते हैं। संसार में कभी आते नहीं, यानी वही ईश्वर के लोक में ही ये विराजमान रहते हैं। संसार में कभी आते नहीं, यानी जैसे सुदर्शन चक्र वगैरह को ले लीजिए,
ठीक है, कभी आते नहीं इनका। सर सुदर्शन चक्र जीव कैसे हुआ? सुदर्शन चक्र भी जीव है। कैसे सर? ये माना गया है जब भगवान श्री राम भरत के आगमन की सूचना पाते हैं तो भगवान राम दौड़ करके जाते हैं। तो तुलसीदास लिखते हैं कि दौड़हि प्रभु भय अधीरा गिरहि अंग प्रतंग धनु तीरा। वो 4 ही चीज क्यों गिरे? क्योंकि वो हृदय में लगाना है। तो ये 4 चीज जो है रास्ते में आते, तो जो ईश्वर के करीब रहेगा वह चेतन हो जाएगा। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में अगर स्फटिक भी रख दीजिए तो वो भी जो है प्रकाशित हो जाता है। इसलिए जो ईश्वर के बहुत करीब रहते हैं वे स्वयं भी चेतन हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है, यस तो सर। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सैटरडे संडे हम लोग फिलॉसफी कभी छीन नहीं है ये लिखे हैं। हाँ, इसका छिड़ ज्ञान नहीं कभी है, छीन नहीं है। कभी छिड़ नहीं है। क्या होता है फिर इसका meaning? ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन कल सर सोशल छीन का मीनिंग, हेलो, छिड़ का मतलब कमजोर, समाप्त। ठीक है।